वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सियानी की एपिसोड नंबर 20 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन मेरे नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह एक ही दरख्वास्त है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह तो आपको आपके मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू मिलता रहेगा। थैंक यू। आखिरकार दोस्तों, ज़रबाब को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो जिसे इतनी शिद्दत से चाहता है वही उसे धोखा देगी या उसे किसी धोखे में रखेगी। ज़रबाब तो किरण की हकीकत खुल जाने के बाद बेहद परेशान होता है क्योंकि वो किरण से बहुत मोहब्बत करता है। अब उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि वो करे भी तो करे क्या। वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता, उससे कोई फ़ैसला नहीं हो रहा होता क्योंकि वो नहीं छोड़ना चाहता किरण को, लेकिन वो माफ़ भी नहीं कर पा रहा होता। तो दूसरी तरफ उजाला ज़ोहेब को कॉल करके ये कहती है कि ज़रबाब भाई से प्लीज़ बात करें। मैं चाहती हूँ किरण और ज़रबाब भाई का घर ना टूटे और ज़रबाब भाई किरण को अपने साथ ले जाएं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है किरण घर पर ही है और वो इतनी परेशान है, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मैं चाहती हूँ आप ज़रबाब भाई से बात करें। जबकि ज़ोहेब जो है वो उजाला को कहता है, देखो उजाला, आप इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता, और दूसरी बात, किरण भाभी ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया है, कैसे उनको इतनी जल्दी आसानी से माफ़ी मिल जाए? लेकिन उजाला जो है वो ज़ोहेब को कहती है, इस चीज़ की मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन किरण इतनी बुरी लड़की नहीं है, वो अच्छी लड़की है। बस वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए इस राह को उसने चुना जो कि गलत थी। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया कि तुम सीधे तरीके से ज़रबाब भाई को हर चीज़ बता दो और फिर उनसे शादी करो, क्योंकि बाद में अगर ये हकीकत खुलकर सामने आएगी तो उन्हें बहुत दुख होगा और बुरा लगेगा। लेकिन किरण हमेशा अपनी मनमानी करती रही, उसने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। जबकि ज़ोहेब उजाला को कहता है, तो ठीक है ना, किरण ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, ज़रबाब भाई से तो बिल्कुल बात मत करना क्योंकि वो किसी की बात सुनेंगे ही नहीं। वो किरण को अब हरगिज़ भी उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो उसको घर नहीं लेकर आना चाहते। लेकिन उजाला कहती है, इस तरह तो एक बच्चा अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाएगा, अभी तो वो इस दुनिया में आया ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि ज़रबाब भाई जो है वो किरण को एक मौका दे दें, एक बार माफ़ कर दें। लेकिन ज़ोहेब कहते, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ज़ोहेब अपना मोबाइल रख देता है। तो दूसरी तरफ किरण बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके सर पर जो क़यामत टूटी है वो उसकी गुनाहों और कोताहियों का ही नतीजा है, जो कि इस चीज़ को समझती ही नहीं है। दूसरी तरफ नुसरत आरा साहिबा हर वक्त अपनी बेटी किरण को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती रहती है। अब भी वो अपनी बेटी को यही कह रही होती है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उससे माफ़ी मांगने की, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, और हाँ, अब उसके पास जाने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि किरण की दादी आकर अपनी बहू से कहती है, नुसरत आरा, कैसी उल्टी सीधी तुम किरण को पट्टियाँ पढ़ा रही हो, पहले ही उसका घर तुमने बर्बाद करवा दिया है। जबकि वो तो इस चीज़ को तस्लीम कर ही नहीं रही होती कि हमने जो कुछ किया वो गलत किया, जबकि वो सब कुछ गलत था। ऐसे तरीक़ों से शादी हमेशा टूटती है। उसकी दादी किरण को ये बात समझा रही होती है, लेकिन किरण कहती है, दादी, अगर मैं ज़रबाब को कॉल करूँगी तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता। आपका क्या ख़्याल है? मैंने उसे माफ़ी नहीं मांगी, मैंने उसे कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। किरण की दादी किरण को ये तक कह देती है, अगर तुम नहीं कर पा रही ज़रबाब से बात तो मेरी बात करवा दो, शायद वो मेरी लाज रख ले। तो दूसरी तरफ जो ज़रबाब के घर वाले इस मामले को डिस्कस कर रहे होते कि ज़रबाब जल्द अज जल्द किरण को तलाक दे के उसे इस घर से फारिग कर दे, लेकिन ज़रबाब अभी सोचों में डूबा होता है। यहाँ तक कि ज़ोहेब अपने घर वालों को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, हाँ उन्होंने झूठ ज़रूर बोला है, गलत तरीके से शादी की है, लेकिन वो इतने बुरे लोग भी नहीं हैं। जबकि ज़ोहेब की अम्मी ज़ोहेब से बोलती है कि तुम इतना उन लोगों के बारे में कैसे जानते हो और तुम अभी तक उनसे राब्ते में हो। जबकि ज़ोहेब के मुंह से ये निकल जाता है कि उजाला की कॉल आई थी मेरे पास और वो किरण भाभी के बारे में बता रही थी।
जबकि ज़ोहेब की अम्मी कहती है अब मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम ना सुनूं और उनके घर की तरफ तो तुम आंख उठा के भी ना देखना कि मैं तुम्हारी शादी वहाँ पे करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है ज़रबाब के मोबाइल पर बार बार किरण की कॉल आ रही होती है। जब ज़रबाब के घर वाले पूछते हैं कि बेटा किसकी कॉल है, तो ज़रबाब कहता है किरण की कॉल है और बार बार कर रही है। तो यहाँ पर जो है किरण की अम्मी किरण को कहती है क्या बात है, अभी तक वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। किरण अपनी अम्मी को कहती है ज़रबाब मेरी कॉल नहीं उठा रहा। तो यहाँ पर किरण की अम्मी कहती है दोबारा कॉल मिलाओ, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ, उन्हें कहती हूँ उन्हें ये खुशखबरी मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जैसे ही ज़रबाब की अम्मी के मोबाइल पर कॉल आती है वो अटेंड कर कर पूछती है कि कौन है। तो नुसरत आरा अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो कहती है देखिए बहन, आपको यहाँ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका झूठ अब हमारे सामने आ गया है। अब मेरा बेटा कभी भी किरण को इस घर में वापस नहीं लेकर आएगा। ये बात तो आप कान खोल कर सुन लें और इस खुशफहमी में ना रहना कि हमारा कोई ताल्लुक़ है। जबकि नुसरत आरा तो लड़ने पर उतर आती है और धमकियाँ देना शुरू कर देती है कि अगर मेरी बेटी को यहाँ से ना लेकर गए वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी और जाकर मुकदमा दायर करवाऊँगी कि इन्होंने मेरी बेटी को मारा है। जबकि ज़रबाब कहता है आंटी आप मेरे ऊपर क्या मुकदमा करवाएंगी, मैं झूठ के केस में आप लोगों पर मुकदमा करवाऊँगा। वो तो मज़ीद ज़रबाब से लड़ने पर उतर आती है। जबकि यहाँ पर नुसरत आरा को उसके घर वाले समझा रहे होते हैं कि आराम से बात करें, ये मसला आराम से हल करने का है, जज्बाती होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रही होती। उसके मुंह में जो आ रहा होता है वो ज़रबाब को कह रही होती है। जबकि ज़रबाब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कसूर भी अपना और उल्टा इल्ज़ाम भी ये लोग हमें ही दे रहे हैं। हमारी शराफत का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। अब अगर हम इन्हें कुछ कह नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनकी हर डिमांड को मानते रहेंगे और इनकी हर झूठ को सच तस्लीम कर लेंगे। यहाँ तक कि ज़रबाब को भी गुस्सा आ जाता है और नुसरत आरा मोबाइल रख देती हैं। यहाँ पर जो है ज़रबाब की फैमिली इतनी परेशान होती है, उन्हें ये लग रहा होता है पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने ज़रबाब की इस लड़की से शादी करी। सारे यहाँ पर ज़रबाब को समझा रहे होते हैं। ज़रबाब और ज़ोहेब अपनी अम्मी को हौसला दे रहे होते तो दूसरी तरफ किरण अपनी अम्मी को कह रही होती है मज़ीद मामला ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी, ये मामला तो आप आराम से हल करने वाली थी, आपने तो इसको मज़ीद ख़राब कर दिया है। दूसरी तरफ जो है ज़ोहेब उजाला के बारे में सोच रहा होता है। ज़ोहेब की अम्मी ज़ोहेब के पास आकर उससे कहती है बेटा कब से तुम अपने रूम में हो, आखिर क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर ज़ोहेब की अम्मी ज़ोहेब को आखिरी बार वार्निंग दे देती है कि बेटा देखो उस घर में तो शादी करने का तुम बिल्कुल भी सोचना मत और मुझसे कोई तवक्का ना रखना, ये कहकर चली जाती है। जबकि ज़ोहेब अपनी अम्मी की ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ोहेब अपने अब्बू से इस सिलसिले में बात करने के लिए गया होता है कि अब्बू आप अम्मी को समझाएं कि उजाला ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत मासूम और डिसेंट लड़की है। इसका अब्बू उससे वादा तो नहीं करता लेकिन इतनी तसल्ली दे देता है ठीक है मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हारे लिए ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मेरी तरफ से किसी खुशफहमी का शिकार ना रहना। इसका अब्बू ये बात करके चला जाता है। लेकिन ज़ोहेब उजाला को बहुत पसंद करता है। दूसरी तरफ उजाला अपनी दादी से बातें कर रही होती है और दादी को कह रही होती है दादी आप इतना परेशान मत हो, किरण की वजह से ही हुआ है जो कुछ हुआ है, उसने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब अगर ज़ोहेब भाई उसे ले गए और तो ये बहुत बड़ी गनीमत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रबाब भाई उसे आसानी से माफ़ कर देंगे। यहाँ पर किरण की दादी जो है उजाला को कह रही होती है कि बेटा उन्होंने तो मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ ज़रबाब नाश्ता कर रहा होता है, उसके घर वाले उसे कह रहे होते हैं जल्द से जल्द किरण को इस घर से फारिग कर दो, उसको तलाक के कागजात पहुँचा दो। लेकिन यहाँ पर जो है ज़रबाब का अबू ज़रबाब को कहता है बेटा ज़्यादा जज्बात से फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ लो। लेकिन ज़रबाब यहाँ पर अपने अबू को कहता है मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं उसकी इन गलतियों को माफ़ कर दूँ। तो दूसरी तरफ जो है ज़रबाब की अम्मी भी ज़रबाब के साथ होती है कि हाँ अच्छी बात है तुम बस उस लड़की को फारिग कर दो। दूसरी तरफ अभी तक किरण की अकड़ नहीं ख़त्म हुई, यहाँ तक कि उजाला उसे समझा रही होती है, वो गलत मतलब ले रही होती है कि तुम ये मुझे समझाने क्यों आ गई हो, तुम अपने काम से काम रखो और तुम्हारा जो ज़ोहेब के साथ चक्कर चल रहा है ना मैं सब जानती हूँ। ये सुनकर उजाला चली जाती है। तो दूसरी तरफ किरण ये फ़ैसला करती है मुझे ज़रबाब के पास जाना चाहिए।
शायद मैं उसके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, माफ़ी मांगूंगी तो वो मुझे माफ़ कर देगा। जबकि किरण के घर वाले उसे रोक रहे होते हैं, मत जाओ। आखिरकार जो है उजाला ज़ुहैब के पास चली ही जाती है और ज़ुहैब को उजाला के बारे में कह रही होती है कि तुम उसे भूल जाओ। जबकि किरण जो है ज़रबाब के पास जाने का पूरा फ़ैसला कर लेती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।